हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं संजय सर। आज आप लोगों को बीच लाए हैं दो चररेखीय समीकरण में सभी समीकरणों के जो अलग अलग रूप हैं, इस युग्म को पहचानना है या कौन सा युग्म है, उसकी स्थिति क्या है, वह किस प्रकार का रेखाएं बनाती है, वह कौन सा युग्म आश्रित है, कौन सा युग्म समानांतर है, कौन सा युग्म प्रतिच्छेदी है, इसके बारे में जानना है। आपको पता है कि जो भी शर्त लिखी हुई है यह दो समीकरणों से मिलकर बना है, एक समीकरण से संभव नहीं है। दो समीकरणों का युग्म मिलकर इस शर्त को पूरा किया है। इस शर्त को पूरा करने के लिए आपको दो समीकरण की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रश्नों में दो समीकरण दिया हुआ है। 5 युग्म इसमें दिए गए हैं। पहला युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म, चौथा युग्म और पांचवा युग्म। 5 प्रकार के युग्म हैं। सभी युग्मों में हम आपको बारी बारी से बताएंगे किसके अनगिनत हल होते हैं, किसके केवल एक हल होते हैं, किसका कोई हल नहीं होता है, कौन सा युग्म आश्रित है, कौन सा युग्म अविरोधी है, कौन सा युग्म विरोधी है, कौन सा युग्म संपाती होता है, कौन सा युग्म समानांतर होता है, कौन प्रतिच्छेदी होता है, कौन संगत और कौन असंगत, ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। आपको टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा जो यहाँ समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण पहला युग्म में यह है 2x - 3y - 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x + y + 2 बराबर 0। इस समीकरण को देखकर आपको बताना है कि इसमें हलों की संख्या कितनी होगी, क्या कौन सा युग्म है, रेखा की स्थिति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति का अर्थ होता है कि इसके जो हल होंगे तो संगत होगा कि असंगत होगा, इसका हल माने क्या आएगा वो हमें बताना है। शर्त आप यहाँ देख रहे हैं कि a/d बराबर b/e बराबर c/f, जब तीनों बराबर हो तब ये सब स्थिति आएगी इसके साथ। और इसके दूसरी स्थिति जो देख रहे हैं, दूसरा शर्त जो लिखा है, दूसरा शर्त में कि a/d बराबर नहीं है, b/e बराबर नहीं है c/f, माने कोई किसी के बराबर नहीं हो तो वह केवल एक हल अविरोधी युग्म, समानांतर और असंगत होता है। तो ये जो है हम आपको बतलाने वाले हैं अभी। तो चलते हैं। सबसे पहले ए, बी, सी और डी का मतलब हुआ क्या, पहले ये समझते हैं। तो पहला समीकरण हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 2x - 3y - 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x + y बराबर y के बाद +2 बराबर 0। हालांकि अभी न्यू बुक में, भारतीय वन या टेक्स्ट बुक में जो है आपको इस जो शर्त जो हम लिखे हैं उस शर्त की जगह पर लिखा हुआ है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ऐसे में जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि a1/a2 क्या होता है, b1/b2 आया कहाँ से, आखिर इसका मान क्या लिखाएगा। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो बच्चा खूब तरीके से समझ जाता है। ये आपको पुरानी किताबों में ऐसी विधि लिखी हुई है, वहीं से हम लाए हैं। नई बुक में जो है a1/a2 करके दिया हुआ है, वैसे शर्त को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, माने बिल्कुल ही माने वो अलग दिमाग उनका चला जाता है कि a1 तो है तो a2 कहाँ से आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला समीकरण में कि जो 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी है एक छुपा हुआ, हम 1 लिख सकते हैं +1, और यहाँ जो है +2। तो आपका जो a के मान होगा, b के मान होगा, c के मान होगा। d के मान इधर लिखते हैं, c के मान इधर लिखते हैं, यहाँ d कर देते हैं, अच्छा रहेगा, d, e और f। एकदम सरल तरीके से हो जाएगा, बच्चे को समझ में भी आएगा। देखिए ना, a के मान और b के मान, c के मान हम ऊपर से लेते हैं। देखिए a के मान 2 रख दीजिए, एकदम सरल तरीके से, -3 -1, नीचे आइए 3 +1 और +2। कितना आसानी से ABCD का मान हम बैठा दिए। कोई भी मूर्ख से भी मूर्ख बच्चा होगा ये हमारे मेथड को समझ पाएगा। ठीक है, तो आगे बने रहिए।
तो ए के मान 2, बी के मान -3 और सी के मान -1, डी के मान 3 और ई के मान +1 और एफ का मान जो हो गया +2 हो गया। तो आप इस शर्त पर इसको बैठाइए, इस शर्त के अनुसार आपको बैठाना है, तब बताना है कि कौन किसके साथ है, किसका हल होगा, किसका हल नहीं होगा, किसका एक होगा, किसका अनेक होंगे या नहीं होंगे, वो देखना है। सबसे पहले आपका पहला शर्त चाहे कोई भी ले लीजिए, ये शर्त लिखना ही पड़ेगा, यही शर्त सब में पहले लिखना होगा, उसके आगे की बात आगे देखना है। तो लिखते हैं A/D बराबर B/E बराबर C/F। इस शर्त पर हम बैठा कर कोशिश करते हैं। ए के मान कितना है 2 बट्टा में, डी का मान कितना है 3, 2/3 लिखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कलम चेंज करना पड़ जाता है ना, काले से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब काला से लिख देते हैं। देखिए A/D बराबर 2/3 बराबर B/E, मैंने यहाँ लिखा है B/E, तो B के मान -3 बटा में ई के मान +1, फिर बराबर C/F, C के मान है -1 और F का मान है +2। आपको यह देख के बताना है कि यहाँ जो लिखा है बटा में 2/3 बराबर -3/1 बराबर -1/2। ये देखिए कि यहाँ ये अंक और ये अंक और ये 3 अंक का अंक है, एक अंक दूसरे अंक के बराबर है या नहीं, दूसरा अंक तीसरा अंक के बराबर है या नहीं, बराबर। आप तो बच्चे नहीं हैं, नादान नहीं है कि नहीं समझ सकते कि बराबर है या नहीं। 2 के बराबर 2 रहे तब काहे न कहेंगे बराबर है, 1 के बराबर 1 होगा तो बराबर है, 1/2 के बराबर 1/2 होगा तो बराबर, 1/2 के बराबर -1/2 हो तो बराबर नहीं होगा, माइनस लग गया। तो जहाँ जाहिर सी बात है कि अंक भी नहीं मिल रहा है ना, 2/3 बराबर -3/1 नहीं मिला, बराबर नहीं है। यहाँ -1/2 बराबर नहीं है, कोई किसी से बराबर नहीं है। अर्थात यह किस शर्त को लागू कर रहा है आप बता सकते हैं, तीनों में बराबर ना है एक दूसरे का, यह इसके बराबर ना है कर दीजिए और यह इसके बराबर नहीं है कर दीजिए। तो जो जिसमें दोनों बराबर चिन्ह कटा हो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ देख लीजिए, यह मेरा 2 नंबर शर्त को फॉलो कर रहा है, अर्थात इसके केवल एक हल होंगे, यह अविरोधी युग्म होगा, यह समांतर होगा, यह असंगत होगा, यही तो जानना है। तो यहाँ इसके लिए हम यही लिख सकते हैं कि केवल एक हल होंगे, इसके केवल एक हल होंगे। अब पूछ देगा कि संगत है या असंगत, तो लिखिएगा ना कि संगत है, माने सब कुछ इसी पर आधारित है। आपको जो भी चीज़ निकालने के लिए कहेगा कि प्रकृति बताया संगत है या असंगत, पूरे में पूछ देगा कि 1 से 5 तक के प्रश्नों में आप निकालिए संगत है या असंगत है, तो आपको इस पर जाना ही होगा, इस पर इधर से देख कर तब इधर जवाब देना होगा। तो आप बता दीजिए कि 1 नंबर वाला जो है असंगत है ना, क्या लिखा है, 1 मिनट यहाँ गलत लिखा गया था, ये हो गया असंगत, यहाँ गलत लिखा हुआ है असंगत, ये हो गया संगत। संगत असंगत कैसे हुआ हम आपको बता रहे हैं, माने यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, तीनों बराबर नहीं है तो केवल एक हल है, अविरोधी और प्रतिच्छेदी, यहाँ प्रतिच्छेदी होगा, गलत लिखा गया है, हम ध्यान नहीं दिए थे, कोई बात नहीं है। यहाँ लिखाएगा प्रतिच्छेदी और यहाँ लिखाएगा समांतर, और कैसे होगा इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, गलती हो गई थी, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, गलत लिखा गया था। अनगिनत हल होंगे, आश्रित होंगे, संपाति, संगत, उपरोक्त, ठीक है, केवल एक हल, अविरोधी, प्रतिच्छेदी और संगत, कोई हल नहीं, विरोधी, समांतर और असंगत। चलिए अब आप समझिए इसको विस्तार से। कहने का मतलब कि आपसे कोई कुछ मांगेगा तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ होगा उतना दीजिएगा कि नहीं, चाहे 1 दीजिए या 2 दीजिए या अनगिनत दीजिए, तो वह आपका संगत में आ गया। कुछ भी अगर वैल्यू निकल के आए, कोई भी मान निकल के आएगा तो वो संगत कहलाएगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या अनंत हो। और कुछ भी ना निकले, 100y का मान निकालना है और कुछ भी उसमें से कोई हल ना निकले, इसका मतलब है कि वो असंगत है। तो यहाँ वही बात है, देखिए कि अनगिनत हल होंगे तो इसके आधार पर इसने यहाँ लिखाया संगत, यहाँ पर लिखा केवल एक हल होंगे तो इसके आधार पर लिखाया संगत, कोई हल ही नहीं होगा इसके आधार पर लिखाया असंगत। यही सा ट्रिक है, यही सा मेथड है, इसको समझिए, इसको याद कीजिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे।
यहाँ पर a/d बराबर b/t बराबर c/f आश्रित युग्म क्यों हुआ? क्योंकि अनगिनत हल होंगे तो आश्रित होगा। जिसके पास खूब रुपया होगा, धन होगा, अनगिनत धन दौलत होगा, तो कोई भी आदमी उसी पर आश्रित रहेगा। 2, 4, 100, 50 तो जरूरी आदमी को उसके ऊपर आश्रित रहेगा, उसके यहाँ रहेगा, खाएगा, उससे मांगेगा, उस पर कुछ लोग आश्रित रह जाते हैं। तो आश्रित केवल एक हल होगा तो क्या हो गया? यह अविरोधी। माने एक हल, एक तो हुआ कम से कम, पूरा विरोध नहीं ना किया। हम एक भी हल नहीं देंगे आपको, एक भी हल हम आपको देने वाले नहीं हैं। विरोध तो नहीं किया ना, यह दिया, जो जहाँ तक श्रद्धा हुआ उसको दिया। अविरोधी, जन विरोध नहीं किया, अविरोधी। अविरोधी कोई हल नहीं, कोई हले नहीं हुआ, उससे कुछ निकला ही नहीं। वह एक भी माने रुपया हो या धन हो या दौलत हो, मैंने एक भी कुछ दिया नहीं। इसका मतलब है कि उसने पूर्ण रूप से विरोध किया, अर्थात विरोध। माने ये ट्रिक है याद करने का। और ये जो आपका बता रहे हैं कि संपाती, प्रतिच्छेदी और समानांतर कैसे हुआ, तो इसका जो हम रेखा खींचेंगे ग्राफ पर, आपको बतला दे रहे हैं। जब कोई ग्राफ खींचेंगे तो इस शर्त वाली जो रेखा खिंचाएगा, ग्राफ खिंचाएगा, तो मान लीजिए कि 2 समीकरण है, यहाँ 2 समीकरण है। पहला समीकरण ग्राफ ऐसे खिंचाएगा, मान लीजिएगा अगर 2 समीकरण है तो पहला समीकरण ग्राफ ऐसे खिंचाएगा, तो दूसरा का भी ग्राफ का जो लाइनिंग है इसी पर आएगा, इसीलिए यह समपाती जाता है। माने एक ही पाती पर जो जाएगा वह समपाती कहलाता है। और समानांतर का मतलब हुआ कि जिस पांति में है पहला ग्राफ, माने पहला लाइन, और दूसरा भी ठीक इसको ऊपर से या ठीक इसके नीचे से समानांतर दिशा में गुजरती हो, वह समानांतर रेखा होता है। और तीसरा जो है जो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। तो एक मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे आ रही है, तब दूसरी रेखा मान लीजिए कि ऐसे कर जाएगा, इस तरीके से, ये हो गया प्रतिच्छेदी, एक दूसरे का काट दिया, प्रतिच्छेदी। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, समझना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और देखते हैं बनवा के, कहाँ तक आप लोगों को जानकारी हुई मेरे माध्यम से। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से जो गांव ग्रामीण के लोग हैं, बच्चे हैं या लोग ही हैं, लोग हों तो अपने बच्चे को हमारा जो यह वीडियो बन रहा है यह ज़रूर दिखलाएं, अवश्य दिखलाएं। ठीक है, और अगर बच्चे देख रहे हों तो बच्चे हमारी मेथड को, हमारे नियमों को ज़रूर फॉलो करें और हमारे यूट्यूब माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए तो एक हो गया, एक बता दिए कि क्या बताएं इसमें हम शर्त किए ABCDEF का मान यहाँ से निकाल देना है, आदम सामने सामने करना है, फॉर्मूला लिख करके 2/3 माइनस 3/1 माइनस 1/2। जब तीनों में हम तुलना करेंगे, तीनों में हम तुलना करेंगे तो देखने पर पता चला कोई बराबर ही नहीं है, तो इसके केवल एक हल होंगे। कोई बराबर नहीं, केवल एक हल होगा, अविरोधी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा। जब पूछेगा कि कैसा हल है, संगत क्या संगत है, बोल दे संगत। यह रेखा की स्थिति क्या होगी, संपाती की प्रतिच्छेदी के समांतर, तो बता देगा प्रतिच्छेदी है। माने आपको इसी तरीका से बनाना होगा, इस पर तो जाना है, इस शर्त में तो जाना है, बिना शर्त पर गेले आपको नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बिना शर्त पर गए हुए आप इसमें से किसी का जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगला आपसे देखते हैं, ट्राई मार के। एक तो हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं, क्या नंबर बता दे। चलिए आपको बता देते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों बताते हैं। 2 नंबर आप यहीं से बताइए ना, ए के मान क्या है, बी के मान क्या है, सी के मान क्या है, 1 2 3, 1 2 3, और डी के मान, ई के मान, एफ के मान क्या है, 3 6 9, 3 6 9। तो शर्त के अनुसार चलिए, शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार यहाँ लिखा है बटे डी, तो ए के मान 1, तो डी के मान 3, लिखे ना ऐसे सीधा से, 2/6, कोई बात नहीं है, 3/9। हम फार्मूला वाला नहीं लिखे हैं, आप समझ रहे होंगे, डायरेक्टली बैठा दीजिए। 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 1/3 बराबर है 1/3 बराबर है 1/3। क्या आपको नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो 1/3 लिखे हैं बराबर, फिर 1/3 बराबर 1/3, क्या यह एक दूसरे से यह बराबर है?
कोई भी कहेगा कि बराबर है, सब बराबर है, मतलब कि तीनों एक दूसरे के बराबर ही है। तो बराबर होगा तो किस नियम को फॉलो कर रहे हैं? यहाँ देखिए तीनों बराबर का चिन्ह हम स्पष्ट दिख रहा है, काटा हुआ नहीं है, तो ना काटा हुआ तो समझिए कि यहाँ भी नहीं कटा हुआ, तो यही हुआ सब, अनगिनत हल होंगे। आप पूछ रहे हैं संगत है क्या? संगत है, इसके सामने देखिए संगत है। आश्रित है क्या? विरोधी की विरोधी, तो आश्रित है। संपाति एक समानांतर के प्रतिच्छेदी है, संपाति है। माने आपको इसके बारे में पूछा जाए या इसके बारे में पूछे या इसके बारे में पूछे, तो आपको हर हाल में इस नियम पर, इस शर्त पर जाना होगा और तब इसमें से देख के जवाब देना होगा, आपको इसको याद कर लेना होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर में है 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0। डायरेक्ट फटाफट शर्त पर बिठाते हैं। क्या ABC के मान लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं शर्त से, शर्त के हिसाब से। इधर जगह नहीं है, चलिए इधर आइए। शर्त पर क्या लिखा है? A/D बराबर B/E बराबर C/F। बैठाइए 2/6 -3/- 9 और 2/5, 3 × 9 2 × 6, 1/3 बराबर है 1/3 बराबर है 2/5। आप देखकर बताइए कि इसमें कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। आपको पता चल रहा है कि 1/3 बराबर है 1/3 बराबर 2/5। यह एक दूसरे से तो बराबर है, लेकिन यह इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब कट जाएगा। तो देखिए ये बराबर है, ये कट जाएगा, कहाँ है? यहाँ लिखा है। इसका मतलब क्या है? कोई हल नहीं, विरोधी, समांतर या असंगत है। यहाँ लिखेंगे कि यह विरोधी युग्म है या इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा, यह विरोधी युग्म है, अतः यह असंगत है। जब भाई तू कुछ देवे नहीं करेगा तो कहला जोरे साथे रहेगा, इसलिए असंगत रहो, संगति में नहीं रहो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को समझ में आया होगा।